तो आयुर्वेदिक औषधियाँ और उपचार समाधि से और ऋषियों के द्वारा निकला है। और एलोपैथी मेढक काट के, खरगोश चीर कर, जानवरों की हिंसा करके उनके तत्वों से ले लेके ये औषधि बनी, इसलिए इसके रिएक्शन भी बहुत है। फिर भी ब्लड टेस्ट, अमुक टेस्ट, इसकी खोज एलोपैथी ने अच्छी की है, शाबाश है। और जहाँ कहीं कहीं आयुर्वेदिक की दाल नहीं गलती, वहाँ एलोपैथी कभी काम करती। इस सत्य को भी स्वीकार करना पड़ेगा। जय राम जी की। केवल एलोपैथियों को नकारा नहीं जा सकता और केवल एलोपैथी को सिर पे चढ़ाया नहीं जा सकता। जूता है जापानी, पटलून हिंदुस्तान, सिर पे लाल टोपी ओढ़ी फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। हाँ, एलोपैथी पैरों में रखो, सिर पे तो भगवान को और दिल में आयुर्वेदिक को, दिल में भगवान को, सिर पे भारतीय संस्कृति। अगर बुढ़ापे में और कमजोरी को दूर रखना है, बड़ी उम्र के मेरे प्यारे साधक बैठे इसलिए मुझे आ रहा है सब बोलने को, क्यों? हाँ, तो तुलसी के बीज मिक्सी में थोड़े पीस लो, फिर शहद थोड़ी और थोड़ा अदरक का रस मिलाओ, बन जाएगा एक, जैसा आटा गूंथते हैं उतना कठोर बनाना है, रोटी का आटा, पूड़ी का आटा। फिर उसमें से आधे आधे ग्राम की गोलियां हाथ से, सूखी जाएगी अपने आप, या तो धूप दे दो थोड़ी, रख दो। जब भी देखो कि कमजोरी, भूख, ये वो है, तो एक दो गोली भोजन के पहले अथवा सुबह ले लो। इससे बुढ़ापे के जो मरे हुए कोशिकाएं हैं वे भी थोड़ी डेवलप होगी, तो बुढ़ापा जरा दूर रहेगा और भूख अच्छी लगेगी। बच्चों को पेट की कृमियां भी होती है, तुलसी के बीज कृमिनाशक होते हैं। पेट की शिकायत किसको भी हो तो घर में तुलसी के पत्ते हैं ना, 5-7 रोज उसको दिया करो, उससे कृमिनाश होता है। इतवार को तुलसी तोड़ना नहीं, खाना नहीं, देना नहीं। 12 बजे के बाद फूल और तुलसी तोड़ने से पुण्य नाश होता है। 12 के पहले और इतवार को तुलसी खाना नहीं, तोड़ना नहीं। और भी अगर चाहिए तो क्या करो, अभी ये आंवले की सीजन आ रही है, आंवला ले लिया 1-2 किलो और डाल दिया कुकर में, धो के, पानी नहीं डालना है, धो के कुकर में डाल दिया, 2 सीटी बज जाए, 2-2.5, उतार के रख दो। थोड़ी देर के बाद खोलो, सीज जाएंगे, उसके बीज निकाल दो और घोट घाट के मावा बना दो। जितने आंवला उतना शक्कर, और फिर उसमें जो कुछ छोड़ना हो तुमको, धनिया, मिर्च, मसाला, चटनी जैसा, रोज भोजन के साथ 25-30 ग्राम स्वाहा कर लो। अगर डायबिटीज नहीं तो शक्कर डालो, डायबिटीज है तो शक्कर नहीं डालो। और उस चटनी को सुबह ही 20 ग्राम 10 ग्राम लेके पानी में घोल बना के पियो, आंतें साफ हो जाएंगी और चेहरे पे लाली आएगी और बुढ़ापा थोड़ा दूर रहेगा, थोड़ा सा। अगर बाल झड़ गए हों तो आंवले का रस लेकर सिर पे चुपड़ दो, 10-5 मिनट आंवला का रस से सिर बराबर तर हो जाए, फिर सूख जाए, बाद में धो लो। बालों की जड़ें मजबूत हो जाएगी और मगज की गर्मी वर्मी होगी वो दूर हो जाएगी। और कुछ बाल, अगर थोड़ी जुआनी है, 50-55 साल है, तो कुछ बाल नए भी आने लगेंगे। अगर च्यवनप्राश असली खाते हो तो मेरे को नए बाल आए 60 साल की उम्र में, काले काले। और बुढ़ापे में कमजोरी का एहसास होता हो, वीकनेस लगती हो, तो 25-30-40 ग्राम किशमिश
काली द्राक्ष हो, किशमिश हो, मन का द्राक्ष हो, बीज निकाल के धो के खाए तो हेमोग्लोबिन बनेगा। और जोड़ों में दर्द जैसा होता हो तो लोहे की तपेली बनवा ले अथवा लोहे की कढ़ाई में भोजन बना के खाए तो लोह क्षार आएगा, लोह क्षार। इससे घुटने के दर्दों में आराम मिलेगा और हेमोग्लोबिन बनेगा। माइयों को कोई डॉक्टर डरा देते हैं कि ट्यूब बंद है अथवा मासिक तकलीफ से आता है या पानी पड़ता है, डरो मत बेटे, पेन किलर खाओगी तो बहुत आगे चल के तकलीफें होती है। ऑपरेशन नहीं कराना है। स्त्री संबंधी कोई भी रोग हो, रात को 1.25 लीटर पानी तांबे के बर्तन में रख दो, कॉपर के बर्तन में। सुबह अपना मंजन करके, ब्रश से बहुत नुकसान होता है दांतों को, दातुन अथवा मंजन करके 1.25 लीटर पानी पी लो और थोड़ा घूमो फिरो। ज़्यादा ठंडा हो तो जरा सा हल्का सा ठंडक मिटा दो, घूमो फिरो। 8 दिन के अंदर मासिक तकलीफें गायब होने लगेगी, कब्जियत गायब होने लगेगी, मासिक धर्म ठीक होने लगेगा। ज़्यादा आता होगा तो नियत हो जाएगा, कम आता होगा तो ठीक आने लगेगा। यहाँ तक कि जो ट्यूब बंद है और संतान नहीं होती है तो वो भी सब ठीक होने लगेगा। जरा जरा बात में ऑपरेशन कराओ, फलाना कराओ, डॉक्टर डरा देते हैं, हाई बीपी हो गया, फलाना हो गया, डिंगना हो गया, बाईपास सर्जरी कराओ। कोई ज़रूरत नहीं बाईपास सर्जरी। आसपास में कहीं भी गाय हो और आपको गर्मी नहीं हो तो गाय का झरण अथवा तो गो झरण अर्क लेके थोड़ा सा पियो या गो झरण गोली 2-2 खाओ, अपने आप नाड़ी खुल जाती है। क्यों बाईपास सर्जरी कराओ? कईयों की खुल गई। नहीं तो ये प्राणायाम करो, दाएं बाएं बाएं दाएं। और भी हमारे वैद्य छोटा मोटा उपचार बताते हैं। अगर कान बहरे ना हो ऐसा सोचते हो तो कानों में सरसों के 2-4 बूंदे डाला करो, बहराश नहीं आएगी कभी, ठीक सुनते रहोगे। कान में सरसों की 2-4 बूंदे बोतल को जरा दबा के डाल। आज भी मैं डाल के आया, मैंने तो आंवले का तेल ही डाल दिया, गर्मी है ना इसलिए सरसों के बदले आंवले का तेल डाल दिया। और जल्दी जल्दी में एक ही कान में डाला, आना था इधर। कान में तेल की बूंदे, आंख में नेत्र बिंदु, कभी कभी आंख कान बढ़िया रहेगी। और ये त्रिफला चूर्ण लिया तो कब्जियत की बीमारी, कमजोरी की बीमारी और छुपी हुई कई बीमारियों के अंश निकल जाएंगे और नए सेल्स बनेंगे, नए कण बनेंगे।